Good evening, students. So, this is our lecture number 15 on the Hindu Succession Act 1956. तो हमने हमारी डिस्कशन शुरू की थी विथ द रूल्स ऑफ पार्टीशन। कुछ बेसिक चीज़ों को हमने समझा था। जो सबसे पहली चीज़ हमने समझी थी रूल्स ऑफ पार्टीशन में वो ये था कि पार्टीशन हम सिर्फ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी का ही कर सकते हैं, जिसको आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर को पार्सनरी प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ये हमने सबसे पहली चीज़ समझी थी। क्या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का पार्टीशन किया जा सकता है? मतलब मान लो अगर आप एक को पार्टनर हो और आपके फादर, ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर की कुछ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, क्या आप उसमें हिस्सा मांग सकते हो? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट डिमांड पार्टीशन इन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमने समझा था कि जो एक जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी होती है वो भी दो कैरेक्टर की होती है। एक होता है पार्टिबल और एक होता है इम्पार्टिबल। ठीक है, इसको हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था। अलॉन्ग विद दैट हमने दो केस लॉस भी किए थे इसमें, बृजराज सिंह वर्सेस शिवोधन सिंह एंड कल्याणी वर्सेस नारायणन। ठीक है, क्या फैमिली आइडल और ठाकुर बाड़ी का हम पार्टीशन कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, स्टेयर केस, फैमिली आइडल, ये मैं आपको फैमिली आइडल वाली बात दोबारा इसलिए बताया हूं बिकॉज ये प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, इनका हम पार्टीशन नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हमने समझी थी पार्टीशन के रिगार्डिंग। फिर हमने रूल्स ऑफ पार्टीशन की डिस्कशन को शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोग फीमेल्स पर क्या रूल अप्लाई किया जाता है पार्टीशन में उसको समझ रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो डॉटर्स हैं दे आर नाउ इक्विवेलेंट टू अ सन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट पोस्ट 2005 अमेंडमेंट। ठीक है, तो अभी डॉटर्स का जो पार्टीशन जो मतलब डॉटर्स के जो पार्टीशन के एग्जाम्पल हैं वो अभी हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक सैम्पल आंसर भी लिखवाऊंगा। अच्छा ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप कोई नए व्यूअर हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जुडिशरी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आती है वो मैं डालते रहता हूँ, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको इन हिंदू लॉज के फ्री ऑफ चार्ज नोट्स भी मिल जाएंगे उस ग्रुप में। ठीक है, तो ज्वाइन दैट ग्रुप एसएप। तो हमने डॉटर्स के बारे में ये चीज़ समझा कि जो डॉटर्स हैं नाउ दे आर इक्विवेलेंट टू अ सन बिकॉज ऑफ द 2005 अमेंडमेंट। उसके बाद हमने देखा था कि विडोड मदर पे क्या रूल अप्लाई होता है पार्टीशन का। ठीक है, ये हमने समझ लिया था। फिर हमने अपनी डिस्कशन शुरू की थी पैटर्नल ग्रैंड मदर से। ठीक है, कि अगर पैटर्नल ग्रैंड मदर हैं तो वहां पर भी दो सिचुएशंस हो सकते हैं, जहां पर उनके पास एक सिंगल इशू हो, ठीक है, या फिर उनके पास अगर मल्टीपल इश्यूज हो यानी मल्टीपल सन्स हो। तो इन दोनों केसेस में क्या रूल अप्लाई होता है पार्टीशन का वो हमें देखना है। तो हमने ये वाला देख लिया था कि अगर पैटर्नल ग्रैंड मदर का सिंगल इशू है तो क्या होगा। एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। सपोज ये अगर फैमिली ट्री है या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली है, ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग पार्टीशन करेंगे तो सबको इक्वल शेयर मिलेगा। ठीक है, यानी कि एफएम को 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। शी विल रिसीव नथिंग बिकॉज शी इज नॉट द वाइफ ऑफ द टॉप मोस्ट को पार्टनर। इज दैट क्लियर? ना ही ये वाइफ ऑफ टॉप मोस्ट को पार्टनर है, ना ही ये विडोड मदर है, ना ही ये पैटर्नल ग्रैंड मदर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर इन लोगों को शेयर मिलेगा 1/4 1/4 1/4। ये मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे समझाया था क्या होता है प्रोसेस। अब हम लोग समझेंगे कि अगर यहां पर एफएम के मल्टीपल इश्यूज हो यानी मल्टीपल सन्स हो तो क्या रूल अप्लाई होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा बट बहुत आसान है। तो ये एक एग्जांपल हम लोग उठाते हैं। आज के लेक्चर में हमें खाली रूल्स ऑफ पार्टीशन में कुछ एग्जाम्पल्स ही करने हैं। ठीक है, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए कि आखिर पार्टीशन करते कैसे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक मॉडल आंसर लिखवा दूंगा पार्टीशन के। ठीक है, कि आखिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये मर चुका है, ये मर चुके हैं, ये मर चुके हैं और ये मर चुके हैं। ठीक है, अब इस केस में पार्टीशन कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज जो हम लोग करेंगे वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर मान लो सपोज इसने पार्टीशन डिमांड किया है,
ठीक है, इसने पार्टीशन अगर डिमांड किया है तो यहां पर कितने को पार्टनर्स हैं, सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, और कितने डिपेंडेंट्स हैं। ठीक है, क्या एफ एम यहां पे डिपेंडेंट है? द आंसर इज यस, शी विल रिसीव एन इक्वल शेयर इन द जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी इफ पार्टीशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे को पार्टनर्स 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, और डिपेंडेंट 1, यानी कि ये हो गया 8। ठीक है, अब इस 8 में से 1/8 शेयर हम लोग दे देंगे एफएम को, जो भी टोटल निकल के आएगा उसका 1/8 शेयर हम लोग एफएम को दे देंगे, 1/8। ठीक है, मतलब जो भी टोटल शेयर निकल के आया है उसमें से एक शेयर हम लोग ग्रैंड मदर को दे देंगे। इतना आपको क्लियर है? अब देखेंगे रिमेनिंग कितना बचा वो शेयर देने के बाद, तो 1/8 माइनस 1 दैट वुड बी 7/8। ठीक है, अब रिमेनिंग बचा 7/8, तो 7/8 जो अब हमारा रिमेनिंग बचा है वो एफएम के बच्चों को जाएगा, यानी कि इनको जाएगा। ठीक है, और ये प्री डिसीज्ड है, तो इनके बीच में वो प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के बाद जो भी हिस्सा ये लोग रिसीव करेंगे वो हिस्सा इनके इश्यूज को चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये 7/8 हम लोग को 3 लोगों में डिवाइड करना है, यानी कि 7/8 इंटू 1/3 दैट वुड बी 7/24, यानी इनको मिला 7/24, इनको मिला 7/24, और इनको मिला 7/24। अब इनके 2 इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इन दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। अगर ये जिंदा होते तो ये 3 लोगों में बंटती। ठीक है, क्योंकि ये जिंदा नहीं है तो जो इनका हिस्सा है ये इनके बच्चों को चला जाएगा, यानी कि इसको मिलेगा 7/48 और इसको मिलेगा 7/48। अब इसके 3 बच्चे हैं तो 7/24 को हम लोग को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इसको चला जाएगा 7/72, इसको 7/72, एंड इसको भी 7/72, और जो इसका 7/24 है वो इन दोनों में चला जाएगा, यानी कि 7/48 एंड 7/48। क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो ये रूल हम लोग अप्लाई करते हैं जब बेसिकली जब मोर देन 1 इश्यूज होते हैं। ठीक है, जब एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर के, तो वहाँ पर हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, जब सिंगल सन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पर कैपिटा शेयर करके सबको बराबर बराबर बांट देते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसके स्टेप्स लिखवा देता हूँ। ठीक है, फॉर पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है, फर्स्ट स्टेप 1 शेयर टू ग्रैंड मदर बाय काउंटिंग ग्रैंडसन्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप सब्ट्रैक्ट ग्रैंड मदर्स शेयर फ्रॉम टोटल प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड स्टेप allotment of shares to the allotment of shares to the sons of grandmother। ठीक है, और लास्ट स्टेप है आपका डिवीजन पर स्ट्राइप्स एंड डिवीजन पर कैपिटा फॉर मल्टीपल सन्स। समझ में आ रही हैं आपको चीजें? ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया हो पैटर्नल ग्रैंड मदर वाला। अब हम लोग आते हैं मेन चीज पे, अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए कि आखिर पार्टीशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जो मैं आपके सामने चार्ट बनाने जा रहा हूं ना, क्वेश्चंस में ऐसे ही पूछ देता है कि एफ एफ हैज़ 3 सन्स। ठीक है, उन 3 बच्चों के भी 3 बच्चे हैं, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे देगा। तो वहाँ पर आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, चार्ट बना के वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके ये निकालना पड़ेगा कि किस बंदे को कितना शेयर मिल रहा है पार्टीशन में। ठीक है, फिर साइड में आप लोग लिखेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा दूंगा इसका, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं इसका। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको और आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज पहले इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर वो सब नहीं लिख रहा, एफ 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 एस नहीं लिख रहा। ठीक है, बस एफ एस एफ एस लिख दे रहा। आप समझ जाइए कि यहां पर ये इसके ही बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर बहुत टाइम ले लेता है। ठीक है,
क्लियर है आपको ये चीज़? ठीक है, अब आइए यहाँ पे पार्टीशन करते हैं। एक सेकंड, ये भी मर चुका है। ठीक है, और कोई मरा हुआ है? नहीं मरा हुआ है। ठीक है, तो अब अगेन यही सेम यही वाले रूल को आप अप्लाई करेंगे जो ऊपर मैंने आपको समझाया है, और यहाँ पर हम लोग पार्टीशन जो है वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज एफएस ने पार्टीशन डिमांड किया है। ठीक है, तो आइए करते हैं पार्टीशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्रैंडसन्स को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और फिर एफएम जो कि एक डिपेंडेंट है, यानी कि को पार्टनर प्लस डिपेंडेंट। टोटल कितने नंबर में है ये लोग? 10। तो इस 10 का 1/10 शेयर हम लोग एफएम को दे देंगे। ठीक है, अब 1/10 में से हम लोग क्या करेंगे, जो पूरी प्रॉपर्टी है उसको माइनस कर देंगे। दैट वुड बी 9/10। ठीक है, अब ये 9/10 जो इसके बच्चे हैं उनको हम लोग बराबर बराबर बांट देंगे। क्या एफएस को मिलेगा? मिलेगा। क्या इस एफएस को मिलेगा? मिलेगा। क्या इस एफएस को मिलेगा? मिलेगा। क्या इसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में को पार्टनर्स का जो राइट होता है वो स्टैग्नेंट नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। वो किसी के डेथ के साथ उनका राइट उस प्रॉपर्टी में बढ़ता है और बर्थ के साथ उनका राइट उस प्रॉपर्टी में घटता है। ये आपको याद है ना? तो बिकॉज ही इज डेड तो इसको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, और क्योंकि इसके पास कोई एयर्स भी नहीं है, कोई इश्यूज भी नहीं है, तो जो इसका हिस्सा है वो जो इसके बाकी बचे हुए को पार्टनर्स हैं उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचे? 1 2 और 3। तो ये जो आपका ये 9/10 बचा है, इसको हम लोग इन तीनों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 9/10 इंटू 1/3, दैट वुड बी 9/30, जिसको हम कह सकते हैं 3/10। यानी कि इसको मिलेगा 3/10, इसको मिलेगा 3/10 और इसको मिलेगा 3/10। ठीक है, अभी जो 3/10 है इसका, ये इन दोनों में बराबर बांट दिया जाएगा, यानी कि 3/20 एंड 3/20। इसका 3/10 इन चारों में बांट देंगे। 3/40, 3/40, 3/40 एंड 3/40, और ये तीनों में बांट देंगे, यानी कि 3/30, 3/30 एंड 3/30, यानी कि आपका हो जाएगा 1/10, 1/10 एंड 1/10। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना आपको इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल उठाते हैं। ये थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, लेकिन स्टिल मेरा आपको सजेशन है कि आप इसको अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। और मैं आपको बात बताऊं, ये एग्जांपल हरियाणा में पूछा गया था, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में, जो एग्जांपल मैं भी आपको करवाने जा रहा हूं। और ये एग्जांपल मैंने वहीं से उठाया है। ठीक है, ओके। ही इज डेड, ही इज डेड, ही इज डेड एंड ही इज डेड। ठीक है, अब यहां पर हम लोग पार्टीशन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जनरेशन काउंट करेंगे। तो यहां पर ही इज द फर्स्ट जनरेशन, ही इज द सेकंड, ही इज द थर्ड एंड ही इज द फोर्थ। ठीक है, अब यहां पर पार्टीशन जो है वो एस ने डिमांड किया है। क्लियर है आपको? अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो मैंने आपको चीज़ें पहले पढ़ाई हैं वही रूल हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, मेरे को पता है आपसे थोड़ा गलत हुआ होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर एफएम को शेयर मिलेगा? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज शी इज नॉट द पेटर्नल ग्रैंड मदर। सपोज इसकी वाइफ थी एंड शी वॉज डेड। अगर मैं किसी को नहीं लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने इनकी वाइफ्स को नहीं लिखा है, तो प्रिजम्पशन यही है कि वो मर चुके हैं। ठीक है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है, शी इज नॉट द पेटर्नल ग्रैंड मदर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर ये वाइफ ऑफ टॉपमोस्ट को पार्टनर भी नहीं होंगी, बिकॉज जब हम लोग पर स्ट्राइप करेंगे तो हम यहां से करेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग करेंगे। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, शी इज नॉट द पेटर्नल ग्रैंड मदर, तो शी विल नॉट रिसीव एनी शेयर। लेकिन अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको नोशनल पार्टीशन पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था कि अगर कोई इंसान मर जाए, ठीक है, ही इज प्री डिसीज्ड। ठीक है, अगर कोई इंसान मर जाए तो मरने के बाद अगर वो किसी भी क्लास 1 फीमेल रिलेटिव को छोड़ के जाता है पीछे, तो वहां पर हम लोग क्या रूल अप्लाई करेंगे? सक्सेशन का। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर एक क्लास 1 फीमेल रिलेटिव पीछे छूट गई है, दैट इज एफएम, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? नोशनल पार्टीशन।
ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछ देंगे, वो बोल देंगे। अगर मान लीजिए उन्होंने सिर्फ पार्टीशन कहा है, सिर्फ पार्टीशन कहा है, तो यहां पर आप एफएम को नोशनल पार्टीशन करके कोई शेयर नहीं देंगे। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, क्वेश्चन में पूछा होगा कि नोशनल पार्टीशन करना है कि मेन पार्टीशन करना है, ठीक है, या फिर दोनों साथ में करना है। तो यहां पर हम लोग दोनों साथ में करेंगे, नोशनल पार्टीशन और एक्चुअल पार्टीशन। तो सबसे पहले हम लोग नोशनल पार्टीशन करके एफएम को कुछ शेयर, कुछ हिस्सा दे देंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर किस किस को शेयर मिलेगा। हम लोग सबसे पहले बनाएंगे पर कैपिटा। तो वो पर कैपिटा जो है ऐसे बनेगा। अब इस पर कैपिटा में, ठीक है, इस पर कैपिटा में यहां पर किस किस को शेयर मिलेगा? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 को मिलेगा। लेकिन S4 को कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इसकी कोई भी एयर नहीं है जो उस प्रॉपर्टी को मतलब जो प्रॉपर्टी S4 का हिस्सा था वो प्रॉपर्टी उन तक पहुंच सके। कोई भी ऐसा को पार्टनर जिंदा नहीं है, तो S4 को हम लोग कुछ नहीं देंगे। क्या इसके स्ट्राइप में हम लोग FM को देंगे? द आंसर इज यस, बिकॉज शी इज द विडोड मदर। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 और 5। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर जो F का शेयर निकल के आया नोशनल पार्टीशन में, दैट इज 1/5। अब इस 1/5 का हम लोग क्या करेंगे? सक्सेशन, ठीक है। तो जो जो क्लास 1 एयर्स है, कौन कौन यहाँ पे क्लास 1 एयर्स? FM है 1। क्या ये सारे के सारे S क्लास 1 एयर्स है? द आंसर इज यस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल क्लास 1 एयर्स कितने हैं? 10। यानी कि जो ये 1/5 शेयर है F का, ये कितने लोग में डिवाइड होगा? 10 में, यानी कि 1/50। यानी FM को हमने दे दिया 1/50। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? अब हम लोग करेंगे एक्चुअल पार्टीशन, ठीक है। हाँ, अब हम लोग करेंगे एक्चुअल पार्टीशन, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? नोशनल पार्टीशन करके हमने इसको 1/50 दे दिया ना, ठीक है। अब हम लोग करते हैं एक्चुअल पार्टीशन। तो इसको मिला था 1/5, अगर आपको याद हो, इसको मिला था 1/5, इसको मिला था 1/5 और इसको मिला था कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 1/5 जो है अब वो इन तीनों में बराबर चला जाएगा, यानी कि इसको मिलेगा 1/15, इसको मिलेगा 1/15 और इसको मिलेगा 1/15। ये जो 1/5 है इन चारों में चला जाएगा, यानी कि इसको मिलेगा 1/20, 1/20, 1/20 एंड 1/20, ठीक है। और यहां पर इन दोनों में चला जाएगा, यानी कि 1/10 एंड 1/10। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो यहां पे FM को हमने दिया 1/50 प्लस 1/5, ठीक है, यानी कि इनका हो गया 5 + 50 अपॉन 250, दैट वुड बी 55/250। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। वही सेम चीज जो है जो नोशनल पार्टीशन में इन्होंने रिसीव किया था, यानी 1/15 प्लस 1/50। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको चीजें? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल उठाते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो मेंस में पूछा गया था। ए डाइड leaving behind 2 widows, B and C, full stop, 2 sons by B and 3 sons by C, full stop. Partition between the sons ऑफ B एंड C, ठीक है। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। तो अब आइए यहाँ पे पार्टीशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या बोला? ए डाइड लिविंग बिहाइंड 2 विडोज, यानी ए है, इसकी 2 बीवियां हैं, ठीक है, B एंड C, ठीक है, B एंड C। अब उसके बाद हमने यहाँ पे देखा 2 सन्स बाय B एंड 3 सन्स बाय C, ठीक है। पार्टीशन करें बिटवीन द सन्स ऑफ B एंड C। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे A प्री डिसीज्ड है, अब हमें पार्टीशन करना है इन लोगों के बीच में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? जितने भी नंबर ऑफ सन्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 बच्चे हैं, तो ये जो 5 है ये इन पांचों में पहले इक्वली डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको मिलेगा 1/5, इसको मिलेगा 1/5, इसको मिलेगा 1/5, इसको मिलेगा 1/5 एंड इसको मिलेगा 1/5। अब ये जो इनका स्ट्राइप है, इनके चारों में ये जो प्रॉपर्टी इन बच्चों ने रिसीव की है इक्वली डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 3/5। इज दैट क्लियर? तो ये 3/5 है, इन चारों में हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी कि इंटू 1/4,
3/20, यानी इनको मिला 3/20, इनको मिला 3/20, इनको मिला 3/20 एंड इनको मिला 3/20। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ हम लोग करने वाले हैं, यानी कि 2/5 डिवाइडेड बाय 1/3, यानी कि 2/15, यानी कि 2/15, 2/15 एंड 2/15। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिए, मैं दोबारा लिखूंगा नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, एक बोल रहा हूँ क्वेश्चन, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा एंड देन वी विल डू द पार्टीशन। सो द क्वेश्चन इज अ हिंदू फादर एफ हैज 2 लिविंग सन्स एंड 2 सन्स ऑफ ए प्री डिसीज सन एंड 2 सन्स ऑफ वन ऑफ द लिविंग सन्स। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब हम लोग इसका पार्टीशन करेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अ हिंदू फादर एफ, इन्वर्टेड कॉमास में एफ, हैज 2 लिविंग सन्स एंड 2 सन्स ऑफ ए प्रीडिसीज सन एंड 2 सन्स ऑफ वन ऑफ द लिविंग सन्स। ठीक है, आइए करते हैं, चार्ट बनाते हैं पहले इसका। ठीक है, चेक कर लीजिए, आप लोग का भी चार्ट ऐसे ही बना है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे पार्टीशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पर कैपिटा, यानी 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/4। ठीक है, अब इन दोनों का 1/4 1/4 तो एब्सोलूट है, बट जो इसका 1/4 है वो इन तीनों में डिवाइड होगा, यानी इसको मिलेगा 1/12, इसको मिलेगा 1/12 एंड इसको मिलेगा 1/12। और जो इसका 1/4 है, बिकॉज ये मर चुका है तो इसके जो दोनों बच्चे हैं वो बराबर बराबर में ये प्रॉपर्टी ले लेंगे, यानी इसको मिलेगा 1/8 और इसको मिलेगा 1/8। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक और लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन बोल रहा हूं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अ जॉइंट हिंदू फैमिली हैज, इन्वर्टेड कॉमास में एफ, हिज वाइफ कॉमा हिज मदर कॉमा 3 सन्स फुल स्टॉप, 2 sons of one of the sons full stop and 3 great grandsons of F। ठीक है, दिस वॉज द क्वेश्चन। आइए इसका चार्ट बनाते हैं। थोड़ा सा पार्टीशन में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा, मतलब मैं मानता हूँ इतना भी आसान नहीं होता है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इसको आसान बनाने का, मैं जानता नहीं हूँ बिकॉज ये लाइव क्लास नहीं है, तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बट आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ चीज़ें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन इग्नोर। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के आप लोग चले जाएंगे और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो इस चीज़ को, जितना मैं आपको डिलीजेंटली चीज़ों को समझा रहा हूँ, ट्राई करिए समझने का। लेक्चर को 10 बार देखना पड़े, 10 बार देखिए, कोई भी डाउट आए उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, बट समझ लीजिए इस चीज़ को, अगर आपको वाकई में जुडिशरी के लिए, अगर आप वाकई में जुडिशरी के लिए काफ़ी सीरियस हैं। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है चीज़ें कुछ कुछ जब आप पढ़ाई करते हो तो, लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सीख ना सको। मोटिवेशन के साथ रहो और खुद पे भरोसा रखो, कुछ भी कर लोगे। ठीक है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, ठीक है, आपने चार्ट बना लिया, यही है ना, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। अ जॉइंट हिंदू फैमिली हैज़, इन्वर्टेड कॉमास में एफ, हिज वाइफ, ठीक है, कॉमा हिज मदर, 3 sons full stop, 2 sons of one of the sons and 3 great grandsons of, इन्वर्टेड कॉमास में f। ठीक है, हाँ, अब यहां पर हमें करना है पार्टीशन। ठीक है, तो आइए करते हैं पार्टीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पर कैपिटा, तो कैपिटा बनेगा इनका। ठीक है, W इस पर कैपिटा में नहीं है। ठीक है, मतलब सपोज इसने पार्टीशन डिमांड किया है। ठीक है, तो ये बनेगा पर कैपिटा। तो यहां पर एक बात बताइए, क्या W1 को शेयर मिलेगा? द आंसर इज यस, बिकॉज इस कैपिटा में शी इज द वाइफ ऑफ द टॉप मोस्ट को पार्टनर। शी इज द वाइफ ऑफ द टॉप मोस्ट को पार्टनर। ठीक है, दैट्स शी विल रिसीव एन इक्वल शेयर। क्या W को मिलेगा? द आंसर इज यस, बिकॉज शी इज द विडोड मदर। ठीक है, शी इज द विडोड मदर। इज दैट क्लियर? तो यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6। अब जो इसका 1/6 है वो इसके बच्चों के पास चला जाएगा। अब हम लोग इन तीनों में करेंगे पार्टीशन पर स्ट्राइप।
ठीक है, दिस वॉज पर कैपिटा एंड दिस इज पर स्ट्राइप। क्लियर है आपको? तो 1/6 को हम लोग तीनों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/18, 1/18 एंड 1/18। इज दैट क्लियर? अब हम लोग इसके स्ट्राइप में एंटर करेंगे, ठीक है। क्या ये 4 जनरेशन तक एक्सटेंड हो रहा है? 1 2 3 4, नहीं, ये नहीं हो रहा है, देखो, ठीक है। ये हो रहा है कि नहीं, लेट मी चेक। ओ हाँ, पार्टीशन यहां से मांगा गया ना, दिस वॉज द वन। हाँ, तो ये हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, ठीक है, एक्सटेंड हो रहा है। आगे देखते हैं। अब 1/18 जो इसका है, ये इन चारों में बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 18 इंटू 4 दैट वुड बी 72, यानी कि इसको मिलेगा 1/72, इसको मिलेगा 1/72, इसको मिलेगा 1/72 एंड 1/72। ध्यान से एक चीज को समझिएगा, अगर एफ जिंदा होता, ठीक है, तो इनको घंटा कुछ नहीं मिलता। क्यों इनको घंटा कुछ नहीं मिलता? बिकॉज उसके बाद यहां पर ये लोग को पार्टनर नहीं रह जाते, क्योंकि को पार्टनरी जो होती है वो सिर्फ 4 जनरेशन तक ही एक्सटेंड होती है और ये लोग 4 जनरेशन के बाहर चले जाते। बिकॉज एफ की डेथ हो चुकी है, दैट्स वाई देवर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द को पार्टनरी, ठीक है। हाँ, ये हमने कर दिया और इनको तो 1/6 और 1/6 ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? इजी है ना, इतना हार्ड भी नहीं है शायद से। चलो, एक चार्ट मैं बना रहा हूं, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैं आपको लिखवा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को ग्रुप में शेयर कर दूं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग वहां पर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये मैं चार्ट बना दे रहा हूं इसका, और इसको ट्राई करिए आप लोग यहाँ पर पार्टीशन करने का। दिस इज वेरी इजी एक्चुअली। मतलब कंपैरेटिवली अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें सबसे आसान है। थोड़ा बड़ा लगेगा बट दिस इज वेरी इजी। ये मैंने एफ लिख दिया है, ठीक है, आप समझ जाएगा। इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे पार्टीशन करते हैं। पहले हम लोग काउंट करेंगे कि को पार्सरी कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ तक को पार्सनरी एक्सटेंड कर रही है। क्लियर है आपको ये चीज़? तो आइए पार्टीशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पर कैपिटा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 और 4, 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। बिकॉज एफ इज प्री डिसीज्ड, तो जो इसका पूरा का पूरा शेयर है वो इसके बच्चे को चला जाएगा, यानी कि इसको मिल जाएगा पूरा 1/4, ठीक है। अब इसका जो 1/4 है FS1 का, वो इसके स्ट्राइप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/12, क्योंकि ये 1/4 को हम लोग 3 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/12, 1/12 एंड 1/12, ठीक है। अब जो इसका 1/12 है FS1S का, वो इसके बच्चों में डिवाइड किया जाएगा अलॉन्ग विद द फादर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, वेट मैं इसको बना देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। हाँ, तो 1/12 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। इसको भी मिलेगा 1/36 और इसको भी मिलेगा 1/36, ठीक है। और इसके स्ट्राइप में क्या होगा? सिर्फ इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसको मिलेगा 1/24 एंड इसको मिलेगा 1/24। अब यहां पर आते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट। तो इसका जो 1/4 है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? इनके बीच में डिवाइड करने वाले हैं। तो ये 4 लोग हैं, तो कितना मिलेगा इसको? 1/16। इसको कितना मिलेगा? 1/16, 1/16 एंड 1/16। अब जो इसका 1/16 है वो इन तीनों में डिवाइड होगा, ठीक है। एक बात बताइए, क्या इन तीनों में डिवाइड होगा या सिर्फ इन दोनों में डिवाइड होगा? सिर्फ इन दोनों में डिवाइड होगा, बिकॉज ये बंदा मर चुका है और ये को पार्टनर था, इसका बच्चा को पार्टनर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी भी रिसीव नहीं कर सकता बिकॉज ही वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द को पार्टनरी,
ठीक है, तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके फादर भी जिंदा नहीं है, और अगर इसके फादर प्रॉपर्टी रिसीव करते भी तो वो उनकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती, इनको वो कुछ नहीं देते। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, हाँ, तो ये 1/16 सिर्फ इन दोनों में जाएगा, यानी कि 1/32 एंड 1/32। इज दैट क्लियर? और जो इसका 1/16 है वो इन तीनों में बराबर बढ़ जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया 1/48, 1/48 एंड 1/48। इज दैट क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला आपको लगा होगा, क्या पता, बट इट वॉज ईजी एक्चुअली। ठीक है, चलो, और हमारे पास कुछ रह गया है? नहीं रह गया है। ठीक है, सो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको फ्यूचर में करवाऊंगा, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्टीशन करेंगे पोस्ट 2005 अमेंडमेंट के रूल्स को अप्लाई करके, यानी कि अब हम लोग डॉटर्स को भी को पार्टनर मान के पार्टीशन करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा, 2-3 बार भी आपको देखना पड़े देख लीजिए, कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं यहाँ पर हूँ उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो आई मीट इन द नेक्स्ट lecture. Thank you so much.